Dr. Rajiv Gupta, Director, Internal Medicine, CK Birla Hospital, West Punjab, Delhi. I'm going to talk about the benefits of contrast therapy. Contrast therapy is well known for many years. It involves immersing the body or a part of the body into alternatively into hot and cold water. इस तरह का ट्रीटमेंट कई चीज़ों में फ़ायदेमंद है, जैसे कि इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर से स्पोर्ट्स रिलेटेड फटीग और स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ क्लिनिशियंस और अदर्स बाकी लोग भी इस तरह की ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस इलाज में आदमी को वार्म वाटर जिसका टेम्परेचर 60-70 डिग्री हो और उसके कुछ मिनटों तक, लगभग 10 मिनट तक रखने के बाद में दोबारा कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें लगभग 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होता है। ऑल्टरनेटिवली रेशो अलग अलग हो सकती है, टाइमिंग के इंटरवल अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रोटोकॉल। इसके कई फ़ायदे हैं। हॉट ट्रीटमेंट देने से बॉडी के उस पोर्शन में वहाँ की नसें, खून की आर्टरीज होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, उसे वैसो डायलेटेशन बोलते हैं। और ठंडा ट्रीटमेंट देने से वही आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव वैसो डायलेटेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन की फिनोमेना जनरेट होती है जब हम इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा एक लिम्फ भी होता है जो कि फ्लूइड को वापस बॉडी में, ब्लड में वापस लाता है। तो लिम्फ का जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है इस ट्रीटमेंट से। ऑल्टरनेट वैसो डायलेटेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन से जो मसल्स के अंदर जो टायर्ड मसल्स होती हैं आफ्टर लॉट ऑफ एग्जर्शन, उनके अंदर लैक्टिक एसिड वगैरह इकट्ठा हो जाता है, वो उसको रिमूव होने में जल्दी उसको हेल्प मिलती है। उसके अलावा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ज़्यादा पहुंचता है मसल्स में और स्किन में, उससे भी जो वैरायटी ऑफ मेटाबोलाइट्स जो इकट्ठे हो जाते हैं फटीग के बाद में, वो रिमूव हो जाते हैं। तो इससे फटीग में फ़ायदा मिलता है और कई इंजरीज़ के फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग एंग्जाइटी। कोल्ड बाथ और कोल्ड स्विम जो होता है उससे एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल कम होता है, और इस स्ट्रेस लेवल एंग्जाइटी के कम होने से डिप्रेशन में भी इसमें हेल्प मिलता है। नॉट ओनली दैट, जो इम्यूनिटी है, इट एक्ट्स एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। जो कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट, इट एक्ट्स एज इम्यूनिटी बूस्टर। सो बॉडी की इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है, जिससे कि आपको रूटीन रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ती है। ये सब चीज़ एक तरह से अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बहुत सारा साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। लॉट ऑफ स्टडीज़ हैव नॉट बीन डन, ओनली फ्यू स्टडीज़ हैव बीन डन which shows this benefit in early recovery from fatigue, in injuries, particularly cold sports related injuries, और इसके अलावा some benefit in mental stress। ये documented है। Other things have more of anecdotal data to support it। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जिसको कार्डिक प्रॉब्लम है, वो को सडन शॉक लाइक सिचुएशन जो डेवलप होती है कोल्ड इमर्सन से, उससे बचना चाहिए। जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जिसको अदर डिजीज़ है, उनको ज़रा ध्यान से ये थेरेपी इस्तेमाल करनी चाहिए। अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स कैन यूज़ इट एनी टाइम एंड दिस इज़ लाइकली टू बी बेनिफिशियल। थैंक यू।